आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी यहाँ पे दे रखी है बच्चों -15 है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे? दर्पण अवतल या लेंस अवतल होगा, दर्पण उत्तल या लेंस अवतल होगा, या दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बना लेते हैं यहाँ पे क्या, एक उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस होता है बच्चों। एक हम यहाँ पे अवतल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। ये पहला और दूसरा हमने यहाँ पे देखा। अब इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये इसका अक्ष है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है बच्चों, सिमिलर यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं बच्चों कि इस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि ये किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, इसके लिए जो फोकस बिंदु होता है यहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, अगर इस वाली वस्तु की बात करें कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे हमने रखा है लेकिन इसकी जो फोकस बिंदु होती है बच्चों यहाँ पे होती है। ठीक है, वस्तु की ओर होती है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, अगर हमने यहाँ पे देखा कि रे हमारी इधर जा रही है किरण, ठीक है, तो फोकस हमारा इधर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी जो है हम कहाँ से मापते हैं बच्चों, केंद्र से मापते हैं। ठीक है, तो ये किरण की दिशा और जो हम दूरी माप रहे हैं उसकी दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो ये धनात्मक, मतलब इसका देखिए तरीका होता है पहचानने का, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे फोकस दूरी कैसी होगी बच्चों, धनात्मक होगी। ठीक है, धनात्मक होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये हमारी रे की दिशा है, किरण की दिशा है, और फोकस दूरी जो मापते हैं बच्चों इसके केंद्र से मापेंगे, तो और ये विपरीत दिशा में आ रहा है। ठीक है, किरण के विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक। देखिए हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका था यहाँ पे समझाने का। अब बात कर लेते हैं बच्चों, हम बना लेते हैं कैसा बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में हम बना लेते हैं, थर्ड नंबर में बना लेते हैं बच्चों अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता है बच्चों कुछ इस तरह से। ठीक है, कि इसके दूसरे साइड क्या होती है बच्चों, पॉलिश होती है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी अक्ष है और इसका ये केंद्र होता है। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर यहाँ पे भी होता है, ये होता है हमारी फोकस बिंदु और यहाँ पे होती है कोई वस्तु। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा बच्चों कि इस बिंदु ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, वस्तु से अगर कोई किरण पास होती है, गुजर रही है, तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा बच्चों कि ये फोकस जो है किरण की दिशा ये, और फोकस हम कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ पे इस ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों की विपरीत दिशा में आते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों ऋणात्मक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फोर्थ नंबर, ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया था, ये अवतल दर्पण बनाया था हमने बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या यहाँ पे, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी इसकी अक्ष और ये हो जाएगा इसका केंद्र। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखते हैं, इसका फोकस होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो वो किसी कुछ, देखिए ये तो परिवर्तित होकर यहाँ से लौट जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कहाँ से लौट रही होती है, फोकस से लौट रही होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा हो गई हमारी किरण की, ये फोकस को इसके अगर हम मापते हैं बच्चों तो इसी दिशा में माप रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, धनात्मक। अतः इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी होती है बच्चों धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है यहाँ पे, ये धनात्मक होता है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखें बच्चों, पहला हमें क्या मिला यहाँ पे, दर्पण। अब देखिए धनात्मक हमसे पूछ रहा है, ये ऋणात्मक ऋणात्मक पूछ रहा है, तो ऋणात्मक कौन सा होगा बच्चों, ये ऋणात्मक है। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये ऋणात्मक है, मतलब अवतल दर्पण यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। और ऋणात्मक क्या है बच्चों, ये ऋणात्मक है, मतलब अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो दोनों अवतल क्या होंगे बच्चों, दोनों अवतल ऋणात्मक होंगे और दोनों उत्तल धनात्मक होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दोनों अवतल, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।